तो गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फ्री में किसी म्यूजिक से इंस्ट्रूमेंट को अलग और वोकल्स को अलग कर सकते हैं। और यही नहीं, मैं इंस्ट्रूमेंट में ड्रम का साउंड अलग और अदर इंस्ट्रूमेंट का साउंड आप अलग कैसे कर सकते हैं ये भी आज वीडियो में बताऊंगा, और वो भी ऑडासिटी की हेल्प से। जी हाँ दोस्तों, ऑडासिटी एक ओपन सोर्स ऑडियो एडिटिंग टूल है जिसको आप में से कोई भी यूज कर सकता है, वो भी फ्री में। तो कैसे आप ये टास्क फ्री में करने वाले हैं ये जानने के लिए आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो अभी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं अपने सिस्टम। तो गाइस यहाँ हम आ गए अपने पीसी में, और जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट टूल सबसे पहले हमको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, जिसका नाम है ऑडासिटी, एक वर्ल्ड फेमस ऑडियो एडिटिंग टूल जो कि आपको एकदम फ्री में अवेलेबल मिलता है, जिसकी हेल्प से आप ऑडियो को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ऑडासिटी में नहीं मिलती है। तो क्या चीजें हमें करनी पड़ेंगी ऑडासिटी की हेल्प से म्यूजिक से इंस्ट्रूमेंट एंड वोकल्स को अलग करने के लिए, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऑडासिटी यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। जो लोग ऑडासिटी के बारे में नहीं जानते हैं वो ऑडासिटी इस तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। जस्ट गूगल पे लिखेंगे डाउनलोड ऑडासिटी, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे audacityteam.org की वेबसाइट पे यहाँ पे जाएंगे और 64 बिट बेस्ड यहाँ पर टूल डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ 64 बिट बेस्ड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज ये प्रोसेस वर्क नहीं करेगा अगर आप 64 बिट से नीचे का आप ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज करें। तो 64 बिट आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे और 64 बिट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो तभी ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे 64 बिट इंस्टॉलर मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे डाउनलोड मैंने कर लिया और इसको इंस्टॉल भी मैंने कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद क्योंकि ऑडासिटी मेरे सिस्टम में पहले से है तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ उसका इंटरफेस कुछ किस तरीके का यहाँ पे आपको नजर आएगा। तो जस्ट मैंने ऑडासिटी यहाँ पे ओपन किया, इस तरीके का सिंपल इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जैसे सपोज ये मेरे पास एक मेरा ऑडियो है, एक म्यूजिक है जो कि यूट्यूब लाइब्रेरी से मैंने लिया है, जिससे किसी तरह कोई इशू ना है। ओके, आप सुन सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा म्यूजिक को, क्योंकि म्यूजिक में वोकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट जो पीछे प्ले हो रहा है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे ड्रम हो चाहे कोई भी हो, हमें उन्हें अलग करना है। वोकल्स को और म्यूजिक को, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज लिए हैं, हमें उन्हें अलग करना है, और अलग से हम उनको कैसे एक्सपोर्ट कर पाएंगे ये हमें जानना है। तो म्यूजिक आपने सुना, और म्यूजिक को जैसे कि मैं यहाँ पे आपको इस ऑडासिटी में इंपोर्ट करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आपको विजुअलाइज होता है। तो इस तरीके से म्यूजिक के वेव फॉर्म्स यहाँ पे आपको नजर आ जाती है। इस तरीके से एक लेयर यहाँ पे आपको नजर आ जाती है जिसमें आप म्यूजिक को सिलेक्ट करके उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको प्ले करके बता देता हूँ कि कैसे प्ले होता है। ओके, तो म्यूजिक को सुनने के बाद आप ये देख पा रहे होंगे कि हाँ म्यूजिक दमदार है, इसमें वोकल्स भी हैं और बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक भी है जो यूज किया गया है। ओके, तो चलिए ये तो एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने आपको दिखाया था। बाय डिफॉल्ट ऑडासिटी में जो हम टास्क यहाँ पे करने वाले हैं वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ऑडासिटी में म्यूजिक से वोकल और इंस्ट्रूमेंट को अलग करने के लिए हमें एक प्लगइन की नीड पड़ेगी, और उस प्लगइन को आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे डाउनलोड OpenVino प्लगइन। ठीक है, अब ये सर्च करेंगे, आपको इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा। अदरवाइज आप प्रोसेस देख लीजिए कि आपको कैसे करना है। जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे गिटहब की वेबसाइट आएगी और उसके रिलीजेस वाले लिंक पे आप जाएंगे। ओके, यहाँ पे जो इसका लेटेस्ट रिलीज है 3.5.1, हो सकता है कि आज से आप 6 महीने बाद इस वीडियो को देखें तो यहाँ पे न्यू रिलीज आ जाए, लेकिन अभी का लेटेस्ट रिलीज यही है जिसमें काफी सारी चीजों को फिक्स किया गया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एसेट में जाएंगे, और एसेट में जाने के बाद आपको ये EXE फाइल डाउनलोड कर लेनी है, नियर अबाउट 72.3 MB की है। ठीक है, अगर आप इस पेज पे काफी सारी चीजें हैं अगर आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 64 बिट बेस्ड सिस्टम पर ही ये जो टूल है वर्क करेगा। इसलिए मैंने आपको ऑडासिटी 64 बिट बेस्ड ही यहाँ पर डाउनलोड करवाया, और लेटेस्ट वर्जन 3.5.1 यहाँ पर डाउनलोड करवाया। ओके, तो यहाँ पर इसका सेटअप हम रन कर लेते हैं। जो हमने प्लगइन यहाँ पे डाउनलोड किया, पहले इस प्लगइन को मैनुअली हमें प्लेस करना पड़ता था, लेकिन अब इस प्लगइन की खास बात यह है कि इसकी कंपाइल्ड फाइल यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल फाइल हमारे पास आ गई है, जिसमें हमें जो है डायरेक्टरी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। पहले हमें फाइंड करके वहां पर प्लेस करनी पड़ती थी इस प्लगइन को ऐड करने के लिए, लेकिन अब ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी जस्ट रन करते ही। तो मैंने इस EXE फाइल को रन किया, रन करने के बाद नेक्स्ट किया, आप देख सकते हैं डायरेक्ट ऑडासिटी की डायरेक्टरी में यहाँ पे इंस्टॉल होगा।
होगा जाके। नेक्स्ट किया तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड मॉडल यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। हालांकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमें डाउनलोड करने के लिए मिल रही है, लेकिन अगर आप सभी सिलेक्ट करेंगे तो काफ़ी टाइम ले लेगा इनको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने में। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड मॉडल यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, जो कि रिकमेंडेड मॉडल है हमारे पास, वो डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ हमारा जो मेन एम है वो है म्यूजिक से वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स को अलग करना। तो ये जो सब आप कर रहे हैं ये सिर्फ वन टाइम टास्क है, वो भी ऑफलाइन मोड में ये चीज करने के लिए। ठीक है, एक बार आप ऑडासिटी में प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। ये एक एआई बेस्ड प्लगइन है जो कि डायरेक्ट आपको कुछ भी आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्ट आप अपना ऑडियो डालेंगे और उससे आपका जो वोकल है और म्यूजिक है दोनों अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हैं। जितने भी चीज़ें रिकमेंडेड में सिलेक्टेड थी वो 1 बाय 1 यहाँ पे इंस्टॉल होती है। तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा जितनी भी चीज़ें हैं इंस्टॉल होने के लिए। कम से कम 5-8 मिनट का टाइम यहाँ पे लेता है, क्योंकि पहले डाउनलोड करता है और फिर आपके सिस्टम में ऑडासिटी में इंस्टॉल करता है प्लगइन को। इसलिए आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा और मेक श्योर कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, क्योंकि पहले डाउनलोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। और कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको ऑडासिटी ओपन करने के बाद उसमें करना क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अनेबल कर देंगे ऑडासिटी को। तो ऑडासिटी ऐप को हम यहाँ पे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ऑडासिटी का जैसे कि मैंने आपको इंटरफेस दिखाया था वैसे इंटरफेस है। यहाँ पे आपको एडिट मेन्यू में जाना है। सबसे नीचे यहाँ पे प्रेफरेंस यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, प्रेफरेंस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मॉड्यूल्स मिलेगा। मॉड्यूल्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक नया मॉड्यूल यहाँ पे मिलेगा ओपनवीनो के नाम से। ओपनवीनो को यहाँ से आपको नो चॉइस मेड की जगह इसको आपको एनेबल्ड कर देना है। एनेबल्ड करने के बाद आप ओके करेंगे और इस ऐप को क्लोज करके वापस से स्टार्ट करेंगे। अभी आप देखेंगे क्योंकि इफेक्ट में आपको ये मॉड्यूल ये जो प्लगइन है आपको नहीं मिलेगा। तो हम ऑडासिटी को एक बार क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज करके वापस से रीस्टार्ट करते हैं। तो ऑडासिटी को जब हमने वापस से रीस्टार्ट किया, वापस से ओपन किया, तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट्स में हमें यहाँ पर नजर आ जाएगा हमारा नया मॉड्यूल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारी जो म्यूजिक फाइल है जिसमें से हमें वोकल्स एंड म्यूजिक सेपरेट करने हैं उसको इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी म्यूजिक फाइल को इंपोर्ट किया। डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप फाइल में जाके ओपन भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट की अपनी म्यूजिक फाइल और थोड़ा सा जो इसकी जो लेयर है उसको थोड़ा सा मैं थिन कर लेता हूँ जिससे कि इजीली विजिबल हो जाए। तो म्यूजिक अच्छे से प्ले हो पा रहा है। अब इस म्यूजिक के साथ हमें क्या करना है वो देखिए। हमें कुछ नहीं करना, जस्ट आपको यहाँ पे सबसे पहले एक बार टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लिक करना है और कंट्रोल ए दबा देना है। कंट्रोल ए दबाने से क्या होगा कि आपने पूरी की पूरी क्लिप सेलेक्ट की है, क्लिप का कोई पार्ट आपने सेलेक्ट नहीं किया, अदरवाइज वो इफेक्ट उस पर वर्क करेगा। हमें पूरी क्लिप के साथ ये काम करना है, इसलिए हम कंट्रोल ए दबा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे पूरी क्लिप सेलेक्ट करने के बाद इफेक्ट्स में जाएंगे। सबसे नीचे आपको मिलेगा ओपनवीनो एआई इफेक्ट। ओपनवीनो एआई इफेक्ट में जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा ओपनवीनो म्यूजिक सेपरेशन। इस पे आप क्लिक करेंगे। अब आप देखिए म्यूजिक सेपरेशन पे क्लिक करने के बाद इसमें आपको मिलता है एक सेपरेशन मोड। सेपरेशन मोड में यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आता है टू स्टेम। टू स्टेम में क्या करेगा, आपका म्यूजिक है उसको सिर्फ दो चीजों में तोड़ेगा, एक वोकल्स में और दूसरा इंस्ट्रूमेंटल में। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंटल में सभी तरीके के म्यूजिक आ जाएंगे, जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं उसमें, चाहे ड्रम यूज हुआ हो, बेस यूज हुआ हो, अदर इंस्ट्रूमेंट हो, सब कुछ मिक्स होकर आएगा। यानी कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक अलग आएगा और वोकल्स अलग आएगा। और जो 4 स्टेम है उसमें ड्रम अलग आएगा, बेस अलग आएगा, वोकल्स अलग आएंगे और अदर जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो बज रहे हैं लाइक वायलिन वगैरह वो अलग आएंगे, वायलिन गिटार वगैरह। तो यहाँ पर ये 4 स्टेम और 2 स्टेम बहुत ही अमेजिंग चीज है गाइस, क्योंकि मैंने ड्रम अलग करके देखा था एक म्यूजिक से, शानदार ड्रम बज रहा था उसमें, काफी मजा उसमें आया। उसको थोड़ा सा एडिट करके मैंने उसको यूज भी किया था एक वीडियो में, काफी अमेजिंग रिस्पॉन्स उसका रहा था। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 2 स्टेम 4 स्टेम यहाँ पे हमारे पास हो गया। तो हम यहाँ पे 2 स्टेम पहले आपको बताते हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट और वोकल्स अलग अलग करके बताते हैं। उसके बाद 4 स्टेम वाला भी मैं आपको करके बताऊंगा। अप्लाई कर देंगे, सीपीयू यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा और अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा नियर अबाउट 30 सेकेंड्स का, और उसके बाद आप देख सकते हैं ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा। और कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपके पास 2 लेयर्स और आ जाएंगी।
ओके, आप देख सकते हैं 2 लेयर्स और आ गई हैं। इनको भी मैं थोड़ा सा थिन कर लेता हूँ, रिसाइज कर लेता हूँ इन वेवफॉर्म को, जिससे कि एक स्क्रीन पर ही मुझे नजर आ जाए, स्क्रॉल करके आपको ना दिखाना पड़े। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लेयर है मेनली हमारे पास। जो पहली लेयर है वो हमारा ओरिजिनल सॉन्ग है, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल और तीसरा वोकल्स। यानी कि हमारे ओरिजिनल म्यूजिक से वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट को अलग कर दिया गया है। अब मैं आपको प्ले करके बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हम वोकल्स को सोलो प्ले करते हैं। सोलो पे क्लिक करेंगे और प्ले बटन दबाएंगे। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong. तो देखा आपने किस तरीके से सिर्फ अभी वोकल हमें सुनाई दे रहा है, ठीक है, साथ में अब इंस्ट्रूमेंट भी सुनते हैं। ठीक है, सोलो पे हमने क्लिक किया, अब प्ले करता हूँ। I know you told your friend you're not okay, and tell me. देखा आपने कैसे अब दोनों साउंड मिक्स होके आ रहे हैं। अब देखो, मैं यहाँ पे आपको ओरिजिनल वाली प्ले करके बताता हूँ। I know you told your friend you're ठीक है, not ओरिजिनल वाली okay. प्ले करके बताया तो सब कुछ मिक्स आ रहा है, यानी कि ओरिजिनल साउंड भी यहाँ पे प्ले हो रहा है। आप चाहें तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर मैंने बताया कि किस तरीके से आपने ओरिजिनल म्यूजिक से वोकल्स अलग कर लिए और आपने इंस्ट्रूमेंटल यहाँ पर अलग कर लिए। ठीक है, अब सपोज आपको इस ऑडियो में से इंस्ट्रूमेंटल चाहिए था सिर्फ, तो आप क्या करेंगे, सोलो इंस्ट्रूमेंटल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सोलो इंस्ट्रूमेंटल सिलेक्ट होना चाहिए, बाकी आपका कोई सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि ग्रे कलर की लेयर होनी चाहिए। सिर्फ सिलेक्टेड लेयर आपकी ब्लू कलर की रहेगी, यानी कि सोलो पे जब क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ ब्लू कलर की रहेगी। और फिर फाइल में जाएंगे और एक्सपोर्ट ऑडियो पे क्लिक करेंगे और जिस भी नाम से आप चाहते हैं वो नाम आप सिलेक्ट करेंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट होके यहाँ पे म्यूजिक आ गया है। इसको प्ले करते हैं। देख सकते हैं कोई वोकल्स यहाँ पे नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आ रहे हैं, एकदम क्लियर एंड कट। ठीक है, किस तरीके से हम म्यूजिक से वोकल्स को अलग कर पा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट को अलग कर पा रहे हैं यूजिंग ऑडासिटी, ये यहाँ पे देखने वाली बात है। यहीं पर मैं आपको फॉर स्टेम भी करके बताता हूँ। सबसे पहले तो इनको यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, जो 2 लेयर अभी हमने निकाली। ठीक है, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद वापस से यहाँ पे फॉर स्टेम यानी कि ड्रम म्यूजिक अलग, अदर इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक अलग, वो भी मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ। टाइम उतना ही लगेगा लगभग। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेपरेट होके आ गया है और यहाँ पर भी इनका जो लेयर्स का जो साइज है थोड़ा सा कम करके एक साथ में यहाँ पे आपको शो करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रम अलग आ रहा है, गिटार अलग आ रहा है और बाकी की जो साउंड्स है वो अलग आ रहे हैं और वोकल्स अलग आ रहे हैं। तो इस तरीके से 4 स्टेम एंड 2 स्टेम में हम यहाँ पे सेपरेट कर पाते हैं। तो गाइस, कैसा लगा आपको प्रोसेस? इस मैनुअल प्रोसेस को जस्ट आपको 1 टाइम करना है अपने ऑडासिटी में। ये प्लगइन आपको सिर्फ 1 टाइम आपको इंस्टॉल करना है और इसके बाद आप इस AI प्लगइन की हेल्प से कभी भी किसी भी टाइम किसी भी म्यूजिक से इंस्ट्रूमेंट को अलग कर सकते हैं और वोकल्स को अलग कर सकते हैं। और म्यूजिक को, अगर आप म्यूजिक के शौकीन हैं तो आप उन इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक का यूज अपने गानों के लिए भी ले सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।